आरटीए क्लासेस में सूरदास का 9वां पद। सूरदास का 9वां पद, इस तरह हम लोग धीरे धीरे पद समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। सर्वप्रथम इसमें हम सूरदास के पद, सूरदास पाठ 1 का है। अब हम लिखेंगे सर्वप्रथम संदर्भ। संदर्भ, संदर्भ पूर्वक होगा। संदर्भ के बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में हम लिखेंगे, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां और उद्धव दोनों की आपस में वार्ताएं चल रही हैं। अब बात आती है व्याख्या की। व्याख्या में हम देखेंगे, व्याख्या करने से सर्वप्रथम पहले हम इस पद को पढ़ लेते हैं। उदो जाऊ तुम्हारी हम जाने, सखियां उदो जी से कह रही हैं, उदो जाऊ तुम्हारी हम जाने, उदो जाई तुम्हारी हम जाने, श्याम तुम्हारी हो को नहीं पटायो, श्याम तुम्हारी हो को नहीं पटायो, तुम बीच भुलाने, उदो जाई तुम्हारी हम जाने, उदो जाई तुम्हारी हम जाने। ब्रज नारी न सो, ब्रज नारी न सो, जोग कहता हो, ब्रज नारी न सो, जोग कहता हो, बात कहत न जाने। बड़े लोग नबी बेटे तुम्हारे, बड़े लोग नबी बेटे तुम्हारे, ऐसे भय आयामी, उदो जाई तुम्हारी हम जाने, उदो जाई तुम्हारी हम जाने। हम सो कहिलै हम सही के, हम सो कहिलै हम सही के, जिय गुनिले सयाने, कहबला को दशा दिगंबर, कहबला को दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने, उदो जाई तुम्हारी हम जाने, उदो जाई तुम्हारी हम जाने। सच कहो तुम को अपनी सो, सच कहो तुम को अपनी सो, बुझत बात निदाने। सूरदास सूरश्याम जब तुम ही पटायो, सूरश्याम जब तुम ही पटायो, तब न कहूँ मुस्काने, उदो जाई तुम्हारी हम जाने, उदो जाई तुम्हारी हम जाने। प्रसंग में व्याख्या में आप देखेंगे, सूरदास ने लिखा, उदो जाई तुम्हारी हम जाने, ऐ उदो, गोपियां कहती हैं। सूरदास ने लिखा, गोपियां कहती हैं उदो से, ऐ उदो, क्योंकि इसके पहले पद में आपने पढ़ा होगा कि उदो से सखियां मिलकर के कहती हैं कि हम लोग तमाम गुण वाले नहीं हैं कि तमाम देवी देवताओं की पूजा करें। इसके अगले पहले वाले पद में आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि सखियां कह रही हैं, उदो जाओ तुम्हें जाने, ऐ उदो जाओ भैया, तुमको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते और पहचानते हैं, ऐ उदो जाओ, तुमको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। दूसरी लाइन में देखिए, श्याम तुम्हारे हो को नहीं पटे हो, तुम बीच भुलाने, अर्थात हमारे कृष्ण। सखियां कहती हैं हमारे कृष्ण
तुमको लग रहा है कि भेजे ही नहीं है, तू जा रहे थे कहीं और चले आए कहीं और, तुमको बीच में ही भूल गए हो। तुम अथक भुलक्कड़ हो, तुम बहुत बड़े भुलक्कड़ आदमी हो। तुमको मेरे कृष्ण ने भेजा ही नहीं है और तुम रास्ते में ही जा रहे थे कहीं और रास्ते में भूल गए। अर्थात श्याम तुम्हारा वो नहीं बटो, श्याम भगवान श्री कृष्ण तुमको नहीं भेजे, तुम बीच भुलाने, तुम तो बीच ही के कहीं भूल गए हो, टपक गए हो, चले आए आप। तीसरी लाइन में है ब्रजनारी सो जो बेपरवाह तो बात खाप न जाने, ब्रज की नारियों से अर्थात ब्रजमंडल की गोपियों से तुम बात करते हो और बात करते वक्त क्या तुमको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आता? क्यों हम लोगों से इस तरह की बातें करते हो? चौथी लाइन में देखेंगे बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आया ने, अर्थात बड़े लोगों के समान तुम्हारी बुद्धि नहीं। तुम तो बहुत सिद्ध पुरुष हो, ज्ञानी हो, लेकिन उन ज्ञानियों की तरह से तुम्हारी बुद्धि नहीं है। तुम तो एक गंवार की तरह से बातें कर रहे हो, तुम एक अनजाने की तरह बातें कर रहे हो और ऐसे भूल करके यहाँ चले आए हो। इसके बाद तुलसीदास जी लिखते हैं हम सब कहिए हम सही के जिए गुनी ले सयाने, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं सखियां कहती हैं हमसे कहिए, अर्थात हमसे जो कह दिए मगर कहीं जा करके और कहीं कुछ न कहना। हम सब कहिए हम सही के, हमसे जो कह दिए तो हमने सह लिया, जी क्यों ले सयाने, अर्थात अपने मन में हम लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन इस बात को कहीं दूसरे जगह मत कहना। का दशा दिगंबर मस्त करो पहचानो, हम लोग स्त्री हैं, हम लोगों की दशा को तुम और बिगाड़ रहे हो, ऐसी बातें करके हम लोगों की दशा को भगवान श्री कृष्ण जान सकते हैं, तुम क्या जानोगे? जो पहचाना, जो मस्त करो पहचानो, अर्थात जो पहचान करेगा वही जान सकता है। तुम तो लग रहा है बहुत तमाम आदमी हो, तुम्हारे पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। सखियां उनको तमाम तरह से बोल रही हैं। अगली लाइन में है साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निगाने, सच कहो तुमको अपनी सो, अगर तू सच्चा कह रहे हो तो अपना कसम खा करके कहो, बूझती बात निगाने, तुम अपनी बातों को कहने से पहले तुम एक कसम खा करके कहो कि भगवान श्री कृष्ण ने तुमको इधर भेजा है। सूर्य श्याम जब तुम ही पड़े हो तब मैं कहूं मुस्काने, तुलसीदास जी कहते सखियां कहती हैं कि जब तुमको भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है तो क्या भगवान श्री कृष्ण जब तुमको यहाँ भेजे तो मुस्कुरा रहे थे? अर्थात हमारे कृष्ण जब तुमको यहाँ भेजे तो कहते वक्त ये बातें सब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। इसका मतलब हमारे भगवान कृष्ण उद्धव जी आपसे मजाक कर रहे थे, हंसी कर रहे थे। अरे उद्धव ऐसी कोई बात नहीं, तुम भूल करके आकर के हम लोगों को भ्रमित कर रहे हो और तुम उद्धव हम लोगों को, हम सखियों को भ्रमित करने का काम न करो। इन ग्वाल वालों को, इस ब्रजमंडल के लोगों को, नारियों को जो कमेंट है अपना हंसी मजाक छोड़ दो, इधर उधर की बातें ना करो तो ही अच्छा होगा। लीजिए सूरदास का 9वें पद का व्याख्या यही समाप्त होता है। अब इसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे संदर्भ, तो संदर्भ वही रहेगा पूर्वक। उसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में आप देखेंगे इसमें सूरदास ने लिखा सखियां उद्धव जी से उस निरंकार ब्रह्म के बारे में पूछ रही है कि वो निरंकार ब्रह्म कहाँ के हैं जिसके बारे में आप कह रहे हैं हमसे पूजा करने के लिए। ऐसा निरंकार ब्रह्म के बारे में सखियां उद्धव से पूछ रही है। तो आप बताती है व्याख्या की, व्याख्या देखेंगे। व्याख्या से पहले इस पद को गाया जाए। निर्गुण कौन देश के वासी, निर्गुण कौन देश के वासी, निर्गुण कौन देश के वासी, निर्गुण कौन देश के वासी। सखियां
उद्धव जी से पूछ रही है, निर्गुण कवन देश के वासी, निर्गुण कवन देश के वासी। मत कर कई समझाई सब दे बूझत साचन हंसी, मत कर कई समझाई सब दे बूझत साचन हंसी, बूझत साचन हंसी भैया बूझत साचन हंसी। मत निर्गुण कवन देश के वासी, निर्गुण कवन देश के वासी है दो बताओ। निर्गुण कवन देश के वासी, निर्गुण कवन देश के वासी। इतना ही नहीं और क्या पूछती है, कौन है जनक कौन है जननी कौन नारी को दासी, कौन है जनक कौन है जननी कौन नारी को दासी। कैसे वर्ण वेश है कैसो किस रंग में अभिलाषी, कैसो वर्ण वेश है कैसो किस रंग में अभिलाषी, किस रंग में अभिलाषी भैया किस रंग में अभिलाषी। निर्गुण कवन देश के वासी, निर्गुण कवन देश के वासी, निर्गुण निर्गुण कवन देश के वासी, निर्गुण कवन देश के वासी। पागो मुनि कियो आपनो जोरे करो गो दासी, पागो उनको कियो का आपनो जोरे करो गो दासी, जोर करो गो दासी भैया जोर करो गो दासी। निर्गुण कवन देश के वासी, निर्गुण कवन देश के वासी, निर्गुण निर्गुण कवन देश के वासी, निर्गुण कवन देश के वासी। सुनत मोन रहे बारो सुर सदा मत नासी, सुनत मोन रहे बारो सुर सदा मत नासी। निर्गुण कवन देश के वासी, निर्गुण कवन देश के वासी, निर्गुण कवन देश के वासी, निर्गुण कवन देश के वासी। अब देखिए किसी लय में इसको आसानी से जो होगा संगीत उसमें गाया जा सकता है। मैं आपसे कह दिया हूं इसमें सखियां उद्धव से पूछ रहे हैं, उद्धव जिस निरंकार ब्रह्म के बारे में तुम बात कर रहे हो, हमसे कह रहे हो कि पूजा करो दूसरे का कृष्ण को छोड़ दो, उसी के बारे में सखियां पूछ रही हैं निर्गुण कौन देश के वासी। वो निरंकार ब्रह्म जो है वो किस देश में रहने वाले हैं। जिस निरंकार ब्रह्म के बारे में उद्धव जी हमसे बातें कर रहे हैं आप, वह निरंकार ब्रह्म किस देश में रहने वाले हैं। दूसरी लाइन में आप देखेंगे, मत कर कई समझाई सब दे बूझत साचन हंसी, मत कर कई समझाई सो दे। अर्थात तू भगवान श्री कृष्ण का कसम खा करके मुझको कहना बताना, यह बूझत साचन हंसी, हंसी मजाक की बातें नहीं है। मधुकर कई समझाई सौ दे, मधुकर माने भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का कसम खा करके तुम हमसे बताना यह बात हंसी का मजाक कर रही है कि निर्गुण जो है वो किस देश में रहने वाले हैं। कौन है जन दूसरे में, कौन है जनक कौन है जननी कौन आदि कौन दासी। कौन है जनक, उनके पिता कौन है, कौन है जननी उनकी माता कौन है, कौन नारी उनकी नारी कौन है, उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है। उद्धव ध्यान से सुनो, उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी नारी कौन है, उनकी दासी कौन है। स्पष्ट हमको बताओ तो किस निर्गुण ब्रह्म की बारे में बात कर रहे हो। चौथी लाइन में आप देखेंगे, कैसे वर्ण वेश है कैसो किस रंग में अभिलाषी, कैसे वर्ण उनका वेश कैसा है, रंग कैसा है, वो किस रंग में अभिलाषी अर्थात किस रंग में मिले हुए हैं, किस प्रकार के वो प्रभु हैं। पछी लाइन में आप देखेंगे, पाओ मुनि किए आपनो जोरे करोगे दासी। अगर तुम अस्पष्ट नहीं बता सकते हो तो बहुत बुरा होगा, तुमको अस्पष्ट बताना ही होगा कि वो निर्गुण ब्रह्म किस वेश में किस रंग के अभिलाषी हैं, वो कैसे हैं, किस वो निर्गुण ब्रह्म कहाँ के रहने वाले हैं। सुनत मौन है रहो बाबा सुर सब मति नासी। सूरदास जी कहते हैं
उद्धव जी जब इन सभी बातों को सुनते हैं तो उद्धव जी बिल्कुल शांत, जैसे लगता है कि उद्धव जी का सारा ज्ञान समाप्त हो गया। उद्धव जी का सारा ज्ञान समाप्त हो गया। इस तरह से उद्धव जी सूरदास ने लिखा है, सुनत मौन है रहे, सुन करके मौन हो गए, दिमाग काम नहीं कर रहा है, पागल की तरह से हो गए। सूर सब मतिनासी, सूरदास जी कहते हैं उनका सारा बुद्धि फेल हो गया। ऐसे सूरदास सखियां जब पूछती हैं उद्धव से तो उद्धव की बुद्धि फेल हो जाती है। उद्धव बात को कहने में भी संकोच लगने लगता है। उद्धव बिल्कुल शांत हो जाते हैं। 10वें पद की व्याख्या यही समाप्त होती है। धन्यवाद। इस क्लास को आप सब्सक्राइब जरूर करिए।